मतलब सरकार के तरफ से ना ही हॉस्पिटल है, ना ही अस्पताल है, कुछ नहीं। हमारी तो गवर्नमेंट है नहीं और देगी वैकेंसी तो सबको देगी ना कि हमको देगी। तो आपके बारे में सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। तो आखिरी बार, लास्ट बार आप जो भी बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते अब बोलना क्या है हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव पब्लिक तक न्यूज़ में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज मैं कौन सा गाँव है भैया? महावलपुर। आज मैं महावलपुर गांव में आया हूं। एक्चुअली मैं इधर से रिपोर्टिंग के लिए जा रहा था। तो जो समाज से रिलेटेड होता है, एक्चुअली हम लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टर हैं, वो ग्राउंड लेवल के रिपोर्टर हैं, जो समाज से जुड़े हुए चीज़ों को, मुद्दे को उठाते हैं। हाँ, समाज से जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा है उसको उस पे ही चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बातें हैं। एक्चुअली मुझे एक क्लिनिक दिखा और मैं इधर से एक बार पहले भी क्रॉस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो आज जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि नहीं, इस मुद्दे पे भी बात होना चाहिए, इस मुद्दे पे भी बात होना चाहिए। तो पहले मैं आपको कैमरामैन से बोलूँगा कि आप एक बार ये बोर्ड पे जो है फोकस करिए, बोर्ड को दिखाइए। ये है स्वर्गीय अनीता देवी मेमोरियल आरोग्य हेल्थ केयर सेंटर, यानी आयुर्वेदिक से रिलेटेड है ये। और एक गांव में यदि क्लिनिक है तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कोई सरकार की तरफ से कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। कहने का मीनिंग है कि ना ही यहाँ पे कोई अस्पताल है, ना ही हॉस्पिटल है, कुछ नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है एक क्लिनिक खोला गया है। हाँ, अब आगे जो यहाँ के डॉक्टर हैं उनसे जानकारी हासिल होगी कि क्या है, लेकिन इतना तो मुझे आइडिया लग रहा है कि इस गांव में हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे एक क्लिनिक खुला हुआ है। तो आइए डॉक्टर साहब से, यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे बातचीत करते हैं, आगे मुद्दे पे चर्चा करते हैं। आपका नाम क्या हुआ डॉक्टर साहब? अपना नाम बताइए पहले। योगेश कुमार मिश्रा। योगेश योगेश कुमार मिश्रा। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि इस गांव में ये क्लिनिक खोलने का क्या वजह है? आपने इस गांव में क्लिनिक क्यों खोला है? हमने इस गांव में क्लिनिक इसलिए खोला कि यहाँ अगल बगल के जो भी हमारे भाई बंधु हैं जी जी। उनको काफ़ी दूर जा कर के ट्रीटमेंट कराना पड़ता था। उन्होंने कहा कि हमारे घर के बगल में कोई मतलब ऐसा उपचार नहीं है कि जो सरकारी व्यवस्था यहाँ पे कुछ नहीं नहीं है। नहीं गवर्नमेंट व्यवस्था यहाँ पे कोई नहीं है। इसी वजह से तो हमने यहाँ पे क्लिनिक अपना खोला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब सरकार के तरफ से ना ही हॉस्पिटल है, ना ही अस्पताल है, कुछ नहीं है। हाँ, इस वजह से आपने यहाँ पे क्लिनिक खोला हुआ है। इसी में क्लिनिक खोला कि और यहाँ के लोग का भी डिमांड था कि एक यहाँ पे क्लिनिक होना जी जी। ज़रूरी है कि अगर बगैर रात बिरात कभी भी हम कुछ आपातकालीन घटना हो जाता है तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट अपना ले सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, हम लोग गांव से रिलेटेड समाज में जो भी चीज़ें चल रहा है उसी मुद्दे पे हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं। हाँ, तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पे बात करना चाहिए। आपका क्लिनिक जब मैंने देखा तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, आपसे इस बारे में हम पूछें कि आप में यहाँ मतलब सरकार की तरफ से व्यवस्था रहने के बावजूद खोले हुए हैं या ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो मुझे तो पहले ही एहसास हो गया था कि यहाँ पे ऐसा सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, तभी आपने खोला होगा। तो चलिए, ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे सरकार की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारा यही कहनाम है कि वो अपना एक सामुदायिक अपना हॉस्पिटल खोले अपना सामुदायिक भवन की तरफ से। और एक अपना वो एक अगल बगल गांव में एक आशा के नाम से जो प्रसिद्ध होते हैं, है ना, तो उसका भी व्यवस्था अगल बगल गांव में एक छोटी मोटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट का होना अनिवार्य है कि लोगों को काफ़ी लंबा सफ़र करना उचित ना रहे। यदि मैं आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछूं तो आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है? मेरा क्वालिफिकेशन है, इंटर किया मैंने, इंटर के बाद फिर बीएससी नर्सिंग का भी वो कोर्स किया हूँ। बीएससी नर्सिंग किया है आपने? बीएससी नर्सिंग किया हूँ और ओटी टेक्नीशियन का भी कोर्स किया हूँ। और जो कि हमने आज ये 5 साल से जो है हम हॉस्पिटल लाइन में हैं।
और हमारा तो फिर तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा आपको इस हाँ लाइन हाँ में। बिल्कुल। 5 5 साल का मीनिंग है। डॉक्टरी लाइन में यदि 5 साल का भी एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज हाँ होगा आपके हाँ पास। नॉलेज है, पर उतना भी नहीं है जितना हम एक हॉस्पिटल चला सकें या फिर हम कुछ ऐसा कर सकें। तो आपने कभी मतलब गवर्नमेंट का ऐसा कोई वैकेंसी वगैरह जो आता है उसमें कभी ट्राई नहीं किया है? मैंने ये बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स के बाद जो वैकेंसी निकलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी आया ही नहीं है। हाँ तो एक मुद्दा ये भी बनता है डॉक्टर साहब कि आप लोगों ने इतना पढ़ाई किया है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग किया है आपने, उसके बाद गवर्नमेंट मतलब सरकारी संस्था में आप लोगों को कोई अभी तक चांस नहीं मिला है, ऐसा अपना योगदान देने के लिए ऐसा मौका नहीं मिला है। तो इस बारे में सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? ये सरकार से मेरा कहना भी है कि जो भी हमारे बच्चे या लड़की लड़के जो भी बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं तो उनको मतलब एक अपना गवर्नमेंट ही नहीं तो प्राइवेट ही सेक्टर पे जो है उसको एडॉप की जगह एडॉप की तरह से उनको रखा जाए। कहीं ना कहीं व्यवस्था किया जाए। हाँ कहीं ना कहीं उनका व्यवस्था किया जाए कि जो कि वो उन्होंने कोर्स किया है तैयारी किया है जो पैसा लगाया है उतना उनको हासिल हो जाए। आदमी पढ़ाई लिखाई करता है इसीलिए कि हम 10 पैसा कमाएं। हाँ जी। तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए जो है बीएससी नर्सिंग के लिए अभी फ़िलहाल कोई वैकेंसी कोई नहीं है। वैकेंसी नहीं। तो इसके पहले कोई वैकेंसी आया था क्या? इसके पहले वैकेंसी आया था एएनएम का जो असिस्टेंट मेडिकल मैनेजमेंट का होता है, ये लड़कियों का होता है। हाँ तो उसका वैकेंसी आया था तो अभी सिर्फ एएनएम और जीएनएम का ही वैकेंसी निकाल रहा है, बीएससी नर्सिंग का जो है अभी वैकेंसी नहीं निकल रही है। जी 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 जी। तो यहाँ पे जैसे आपका क्लिनिक है तो यहाँ से क्या आपका जीवन यापन चल जाता है डॉक्टर साहब हाँ आप? जो कुछ भी है आज हमारे घर में जो भी नंबर रोड चल रहा है इसी के बदौलत चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी से अपना एक बेरोजगारी का जो सर पे एक छता लटका हुआ था उसको आपने हाँ हाँ खत्म हाँ किया दूर हुआ कर है, दिया। रोजगार अपना स्टार्ट किए हुए हैं। हाँ लेकिन सरकार के तरफ से आप लोगों को कुछ खासे व्यवस्था नहीं दिया गया है, हाँ, जिससे कि आपको एकदम प्रॉपर एक रोजगार मिल सके। हम्म, हाँ वो रोजगार नहीं दिया गया है। और जो है इतना तो है टैलेंट कि हम अपना एक हॉस्पिटल चला सकते हैं। जी जी जी। हम कुछ न करें तो इतना तो हौसला है बुलंद हमारे अंदर कि हम एक अपना हॉस्पिटल एक क्लिनिक नर्सिंग होम चला सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आप कब टाइमिंग रहता है आपका आने का, कब कितने यहाँ कितने टाइमिंग घंटे यहाँ पे यहाँ मतलब पे टाइमिंग मुश्किल देना पड़ता मुश्किल 1 घंटा का हम समय देते हैं। है? 1 घंटा। हाँ मतलब और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। नहीं नहीं सिर्फ एक टाइम शाम का समय देते हैं यहाँ पे। अच्छा 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 और अच्छा। बाकी समय अपना वही रिपोर्टिंग करना या फिर म्यूजिक लाइन से जो जुड़ा हुआ है हमारा। अच्छा आप म्यूजिक लाइन से भी हाँ जुड़े हैं। तो उस सब में हम अधिक समय देते हैं। जी, जी। हाँ संगीत में अधिक समय देते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ये बताइए कि गांव में आप हैं तो गांव में तो ये भी प्रॉब्लम चलता होगा कि जैसे मान लीजिए कोई आया, हाँ, कभी पैसा दिया कभी नहीं दिया, हाँ, ऐसा भी तो प्रॉब्लम होता होगा ना कि जो मरीज़ आया आपके पास दिखाने के लिए, कभी पैसा रहा कभी नहीं रहा, तो उस टाइम में क्या मतलब कैसे हैंडल करते हैं? उस टाइम में कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो कि पैसा रहता है पर थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं है मेरे पास। हाँ तो उनके पास हो या ना हो उससे हमको नहीं मतलब है, यहाँ पैसा नहीं कमाना है जी हमको। जी, मतलब आप जन सेवा एक हाँ दे रहे हैं, हाँ अपने तरफ से पूरा जन सेवा दे हाँ रहे हैं। ये नहीं है कि आपके पास है तो हम तभी इलाज करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ज़िंदगी रहेगी तभी तो आप दोबारा आएंगे। दोबारा आएंगे। तो एक डॉक्टर जो है एक भगवान के स्वरूप होते हैं। जी जी। हाँ तो हम ऐसा कोई बाउंड नहीं करते हैं कि नहीं आपके पास है नहीं है तो आप कहीं से नहीं कहीं से लेकर आइए तभी इलाज करेंगे वरना हम नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। जी जी जी। तो बहुत ही अच्छा सोच है डॉक्टर साहब आपका। कहीं न कहीं आप जो है इतना यदि सपोर्ट कर रहे हैं इस समाज को, सोसाइटी को, इस गाँव को, तो काबिल तारीफ़ है। हाँ, और कहीं मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं क्या, आप ही बता दीजिए कि आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कि आप लोगों के बारे में सोचिए और समाज के बारे में क्या, मेडिकल से रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं? मेडिकल के रिलेटेड ये कर रहे हैं जो हमारी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जी, गर्भवती महिलाओं का भी सुविधा हमारी तरफ से मिलता है। जी। आज नसबंदी का हो गया और भी टाइप का जो भी हमारा ट्रीटमेंट है ऑपरेशन से है तो उनमें 1400 रुपये पीले कार्ड धारक को जो है 1400 रुपया जो है मिलता है। हाँ जो पेशेंट का नसबंदी हो गया उस पेशेंट को 1400 रुपये जो है अच्छा, खाते सरकार के तरफ से। सरकार की तरफ से वो तो मिलता वो क्या है। यहाँ पे प्रॉपर मिलता है? हाँ हाँ यहाँ पे प्रॉपर है वहाँ ये सुविधा यहाँ पे हॉस्पिटल पे है। हाँ वो सुविधा है।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आपसे बात करके। और देखिए, रिपोर्टिंग करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप चको चांद की दुनिया को सिर्फ दिखाइए या हाई लेवल के रिपोर्टिंग को दिखाइए। जो नीचे स्तर का रिपोर्टिंग होता है उन चीज़ों को भी दिखाना होता है। और जहाँ तक कि आज जो मैंने मुद्दा उठाया है, और इस मुद्दे पे एक बार गौर करना चाहिए सरकार को भी, इसलिए कि आपने काफ़ी पढ़ाई किया है, पढ़ाई करने के बाद आप इस लेवल तक पहुँचे हैं, तो आपके बारे में सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। तो आखिरी बार, लास्ट बार, आप जो भी बोलना चाहते हैं आप बोल सकते अब बोलना क्या है, अब गवर्नमेंट सबकी है और सिर्फ हमारी तो गवर्नमेंट है नहीं। और देगी वैकेंसी तो सबको देगी, ना कि हमको देगी। तो सरकार से यही गुजारिश है कि वो अच्छे से अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट, अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज खोले और अधिक से अधिक बच्चे हमारे उसमें जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड हैं वो अपना प्रवेश करें और पढ़ाई करें, अच्छे से करें और जो कि वो हासिल करें। हैं। और उसके बाद जो मतलब आप लोगों को भी सरकारी संस्था में मौका दिया जाए। हाँ, सरकारी संस्था में यदि सही आप लोगों का जो रकम होता है, मंथली रकम, यदि वो एक्चुअल मिलेगा तो काम करने में भी एक अलग मज़ा आता है। हाँ। हाँ, और यदि मौका मिलता है तो एक अच्छा अवसर प्रदान होगा आप लोगों के लिए कि सरकारी संस्था में आप रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।